अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज इफ़राद का मुख्तसर मसनून तरीक़ा। माशाअल्लाह इस्लाम हमारा बड़ा ही मुक़द्दस और प्यारा दीन है। इस्लाम आसानी वाला दीन है कि हज करने वाले अहबाब हज तमत्तु कर लें या हज किरान कर लें या हज इफ़राद कर लें, जो भी अल्लाह ताला तौफ़ीक दे तीनों किस्मों में से जो मर्ज़ी आप कर लें। अल्लाह अकबर। इन तीनों के मसाइल में मामूली फ़र्क है, तो बाकी हज का तरीक़ा एक ही है। हज तमत्तु पर और हज किरान पर हमारे दुरूस गुज़र चुके हैं। आज की मजलिस में हम हज इफ़राद पर बहस करेंगे। सबसे पहली बात, मीकात से हज की नीयत से इहराम बांधना है। दूसरी बात, इहराम बांधने से पहले गुस्ल करें और जिस्म पर खुशबू लगाएं। इहराम बांधते वक़्त जो 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है उसका इहराम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुरान और सुन्नत में उसका कोई जिक्र नहीं है। अगर इत्तिफाकी तौर पर नमाज का वक़्त है, मसलन ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा कोई नमाज का टाइम है, तो आप इहराम बांध के नमाज पढ़ सकते हैं। वो फ़र्ज़ी नमाज है, पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन इहराम की वजह से 2 रकात नमाज पढ़ना कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील नहीं है। हज इफ़राद की नीयत में लब्बैक हज्जन ये कहा जाएगा। इहराम बांधने के बाद बुलंद आवाज़ में तलबिया शुरू कर दिया जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं हाजी हुज्जाज किराम से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तौफ़ीक दे इस मुबारक तलबिया का माना मफ़हूम समझें। किसी बड़े शेख और मुहद्दिस के पास बैठें, घंटा 2 घंटे लगाकर इस मुबारक तलबिया का माना समझ लें। अल्लाह की कसम, इसका माना समझ लग जाए तो उस इंसान के अंदर शिरक जैसी लानत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। बहरहाल पांचवी बात, अगर वक़्त हो तो मक्का मुकरमा पहुंचकर आप तवाफ़ कुदूम करें। तवाफ़ कुदूम में साथ अगर साई की भी तौफ़ीक मिले, साई भी कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि 10 ज़ुल्हज्जा को जो तवाफ़ इफ़ादा करना है उसमें साई की आपको रुख्सत मिल जाएगी, तो अभी फ़ायदा लिया जाए, ये आप पर है। अगर तवाफ़ कुदूम में हज इफ़राद करने वाले ने साई नहीं की तो ये फिर 10 ज़ुल्हज्जा को तवाफ़ इफ़ादा में साई करेगा। हज इफ़राद करने वाले शख्स पर 2 तवाफ़ वाजिब हैं, तवाफ़ इफ़ादा और तवाफ़ वदा। आखिरी बात, हज इफ़राद करने वालों पर सिर्फ़ एक साई वाजिब है, जो कुर्बानी के दिन तवाफ़ ज़ियारत के बाद की जाएगी। सहूलत की खातिर साई 8 ज़ुल्हज्जा को मिना में जाने से पहले भी करना जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। बाज़ लोग ये हज इफ़राद पर ऐसे फजूल बातें करते हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। जिस तरह हज तमत्तु सुन्नत है, जिस तरह हज किरान सुन्नत है, बेअन ही हज इफ़राद भी सुन्नत है। इस पर बेशुमार दलाल मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मसलन बतौर फ़ायदा के मैं 1-2 हवाले दे देता हूँ। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर
1781। यही हदीस सही बुखारी में है 1556 और सही मुस्लिम में भी है 1211 नंबर हदीस। इस तरह मोता इमाम मालिक में भी 739 नंबर हदीस और सुनन कुबरा बहकी वगैरह में भी, यानी बेशुमार दलाल हैं हज इफ़राद के इस बात पर। तो जो करना चाहे वो करे। हाँ, आखिरी बात, हज इफ़राद में कुर्बानी नहीं है, हज तमत्तु में भी कुर्बानी है, हज किरान में भी कुर्बानी है, लेकिन हज इफ़राद में कुर्बानी नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।